एआईएमआईएम प्रमुख असदुद्दीन ओवैसी ने बिहार की जनता का आभार व्यक्त किया है। एआईएमआईएम उम्मीदवारों को जीत दिलाने के लिए धन्यवाद भी दिया है। जनाब अख्तर ईमान साहब को कामयाब किया, अमूर से हमारे गुलाम सरवर साहब को बैसी से कामयाब किया, सरवर आलम को कुचा दामन से कामयाब किया, तौसीफ आलम को बहादुरगंज से कामयाब किया और मुर्शिद आलम को जोकीहाट से। और मैं साथ ही साथ शुक्रिया अदा करना चाहूँगा हमारे बिहार रियासत के सदर जनाब अख्तर ईमान साहब का, आफ्ताब साहब का, आदिल हसन साहब का और तमाम वहाँ के मजलिस के जिम्मेदारों का कि उनकी बड़ी मेहनत कोशिशें रहीं कि हम इस 5 सीट पर कामयाबी हासिल कर पाए और बहुत से मुकामात पर हमको एक बड़ी तादाद में वोट भी मिले। और देखिए, वहीं ओवैसी के इस बयान पर सियासत तेज हो गई है। ओवैसी के बयान को लेकर सभी दल ने अपनी अपनी अलग अलग प्रतिक्रिया दी है। क्या कुछ कहा है, आपको सुनवाते हैं। ओवैसी जी को बहुत बहुत शुभकामनाएं। उनके अथक प्रयासों से बिहार में भाजपा को प्रचंड जीत मिली है। ओवैसी जी पूरे देश में प्रयास करते रहते हैं कि कैसे भाजपा जीते, कैसे भाजपा का कद बड़ा हो, तो वो अपने प्रयास में सफल हुए, इसके लिए उनको बधाई। लेकिन इतिहास कभी ओवैसी जैसे लोगों को माफ नहीं करेगा कि बिहार में आप 5 सीट जरूर जीत गए, लेकिन अपनी क़यादत और अपनी सियासत के नाम पर आपने कहीं ना कहीं मुल्क के अंदर गंगा जमनी सियासत को कमजोर किया है, मुल्क के अंदर सेकुलर ताकतों को कमजोर किया है, मुल्क के अंदर नफरत फैलाने वाली शक्तियों को मजबूती प्रदान की है। आरजेडी और कांग्रेस जैसे दल महिलाओं को और मुसलमानों को सिर्फ वोट बैंक की राजनीति के लिए यूज करते थे, जैसे कि टिश्यू पेपर यूज करके लोग यूज करते हैं, फेंक देते हैं, उस तरह से ये लोग करते थे। लेकिन यादव महिलाओं ने भी और मुस्लिम महिलाओं ने भी एनडीए को अपना अपार समर्थन देकर यह साबित कर दिया कि उनकी तुष्टीकरण की राजनीति बिहार में नहीं चलने वाली, यूज एंड थ्रो की राजनीति करेंगे, नहीं चलने वाली। उन्हें भी आत्मसम्मान चाहिए, आत्मगौरव चाहिए। और इधर गयाजी विधानसभा क्षेत्र से बीजेपी के प्रत्याशी डॉक्टर प्रेम कुमार की जीत हुई है। उन्होंने लगभग 20,000 वोटों से जीत दर्ज कर ली है। वहीं कांग्रेस के प्रत्याशी मोहन श्रीवास्तव को भारी मतों से हराया है। डॉक्टर प्रेम कुमार ने जीत के लिए शहर की जनता को भी धन्यवाद दिया। गया का विकास का सवाल थी, गया का विकास का सवाल हो, आम लोगों के बीच में रहना हमारा शुरू से स्वभाव रहा था। वही वजह है कि जनता का आशीर्वाद 9वीं बार मिला है। जाकर के हम जनता के प्रति आभार व्यक्त करते हैं, बधाई देते हैं, नतमस्तक करते हैं, जाकर के जनता को एक बार फिर से आभार व्यक्त करते हैं जाकर के, और ईश्वर कृपा रही जाकर के है। और इधर दरभंगा शहरी क्षेत्र से एनडीए प्रत्याशी संजय सरावगी ने लगभग 26,000 से शानदार जीत हासिल कर ली है वोटों से। और जीत के बाद संजय सरावगी ने न्यूज़ 18 से बातचीत की और कहा कि मिथिला क्षेत्र में जो विकास एनडीए ने किया, अब उससे भी तेज गति से विकास होगा। लगातार एनडीए प्रत्याशी की जीत का सिलसिला जारी है। 10 विधानसभा में से 10 विधानसभा में बढ़त बनाए हुए हैं। हमारे साथ माननीय मंत्री भी हैं और यहाँ के स्थानीय विधायक भी रह चुके हैं और फिर से विधायक बन गए हैं, उनके लिए बधाई है। चलिए, बहुत बहुत आभार। क्या कहेंगे इस जीत को लेकर? निश्चित रूप से दरभंगा के मेरे परिवारजन है सारे, उन लोगों ने 6ठी बार मुझे सेवा करने का अवसर प्रदान किया, इसके लिए उन लोग को बहुत बहुत आभार। उनकी सेवा में कोई कसर हम लोग नहीं छोड़ेंगे। मिथिला में सुपड़ा साफ हो गया महागठबंधन का। दरभंगा में 10 की 10 सीट हम लोग जीतने के कगार पर हैं और बिहार में तो प्रचंड बहुमत से पुनः एनडीए की सरकार आ रही है। माननीय मुख्यमंत्री जी के नेतृत्व में जो बिहार में काम हुआ, माननीय प्रधानमंत्री जी ने जो विशेष ध्यान। और यहाँ रुकेंगे।